The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। ये लाइन आपने कई निबंधों में पढ़ी होगी, कई निबंधों में लिखी भी होगी। देश के तमाम निबंध लेखकों से माफी के साथ हम इस लाइन में एक स्थायी बदलाव करना चाहते हैं। भारत एक तमाशा पसंद देश है। हमारे यहाँ किसी भी चीज का तमाशा बनाया जा सकता है, चाहे फिर वो किसी पीड़ित परिवार की बदनसीबी ही क्यों ना हो। हाथरस में पीड़िता की मौत के बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिशों में रंगे हाथ पकड़ी गई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मुताबिक अब मामला इंटरनेशनल हो गया है। 4 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि कुछ लोग सूबे और देश में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। सीएम साहब को अपनी पुलिस इतनी निकम्मी लगती है कि उन्होंने ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस को नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं को दी। क्या इसी से अपमानित महसूस कर अब यूपी पुलिस ने चंदपा थाने में एक हाथरस मामले से जुड़ी एफआईआर दर्ज की। नेताओं से उलट पत्रकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बात में लॉजिक को जगह दें। तो सुनिए, यूपी पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने हाथरस में एक लड़की की हत्या और कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पता लगाया। जाति दंगे भड़काने के इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के मामले में राजद्रोह, 2 समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने, झूठे सबूत पैदा करने और जालसाजी जैसे अपराधों से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी उसका क्या हुआ? यूपी पुलिस एक लकीर बहुत दिनों से पीट रही है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ। इसके लिए वो फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दे रही है। सुनिए। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। एक मामला जिसमें हमले के बाद पीड़िता की जान जा चुकी है, उसमें सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये क्यों साबित करना चाहती है कि रेप नहीं हुआ? मेरे ख्याल से ये काम कोर्ट को करना है, ये तय करना कि अपराध हुआ कि नहीं, क्योंकि जो विक्टिम है उनकी फैमिली है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये जान लें कि जिस रिपोर्ट पर योगी सरकार और यूपी पुलिस ये दावा कर रही है वो कितनी सही हो सकती है। आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक का बयान सुनाते हैं। दिल्ली रेफर होने से पहले पीड़िता का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर हमजा से इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता शिवम सारस्वत ने बात की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात जो है एकदम क्लियर है कि उसमें ये आया है कि उसकी जो वेजाइना में जो हाइमन है उसमें इंजरी है, और जो जिसने पोस्टमार्टम किया उसने ये मेंशन किया है कि ओल्ड हील्ड जो है रप्चर हाइमन में पाया गया है। तो इस रेप पीड़िता का जो है रेप 14 सितंबर को 9 बजे होता है और ये जो है पोस्टमार्टम लगभग 29 तारीख को मॉर्निंग में होता है। तो इस दरमियान अगर ये देखा जाए कि अगर उसके साथ रेप किया गया तो इतने दिनों में कोई ऐसा जो है बॉडी में कोई ऐसा घाव नहीं है जो ना भरे। तो जो इस तरह से जो डॉक्टर ने कहा है कि हील्ड रप्चर जो है हाइमन का मौजूद है, तो इससे ये साफ है कि उसके साथ रेप हुआ है। अगर कोई भी जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसको जो है अगर अपना लीगल ओपिनियन देगा तो इसमें जो है इससे रेप की पुष्टि हो रही है। और दूसरी बात, उसमें एनल कैनाल में भी जो है एक एनल ओरिफिस पे 11 o'clock पोजीशन पे एक टीयर मिला है, वो भी हील्ड जो है टीयर है। मैं भी आपको बताया कि कोई भी ऐसा जो है जिसमें कोई भी ऐसा घाव नहीं है कि जो 10 दिन में लगभग भर ना जाए। तो इससे साफ जाहिर है कि जो है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वो भी जो है उसमें पीएसएल जो है फॉरेंसिक
साइंस लैब की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि कोई स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु की मौजूदगी नहीं है। तो इसको लड़की के साथ 14 तारीख को रेप किया जाता है और लड़की इस स्थिति में नहीं होती है कि वो खुद जो है कोई अपनी हिस्ट्री डॉक्टर्स को दे। तो उसके घर वालों के ज़रिए से और पुलिस वालों के ज़रिए से जितनी हिस्ट्री जो है डॉक्टरों को मिलती है उसी बुनियाद पर एग्जामिनेशन करते हैं। जब लड़की जो है 22 तारीख को पहली बार गैंग रेप की बात करती है तब उसकी जो है रेप की जो है जांच शुरू की जाती है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि 14 सितंबर की इस घटना में रेप के आरोपों की जांच के लिए फॉरेंसिक सबूत 25 सितंबर को लिए गए। इतने लंबे वक्त के बाद सैंपल लेने पर क्या रिपोर्ट सही नतीजा दे सकती है, ये हमने पूछा एएमयू मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर अजीम मलिक से। नॉर्मल जो रेप केस जैसे होते हैं उसमें कब तक उसका ले जाना चाहिए सैंपल, जिससे गवर्नमेंट गाइडलाइन तो 4 दिन के अंदर कहती है। अच्छा, 4 दिन के अंदर सैंपल ले जाना चाहिए। और अगर कोई उसके बाद लेता है तो फिर उसमें अब वो फोरेंसिक एक्सपर्ट ये बता सकते हैं। बाकी मेरी जो नॉलेज है कि 4 दिन के अंदर गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं कि वो 4 दिन के अंदर आपको उसके स्वैप्स जो हैं वो ले लेने चाहिए। 11वें दिन नहीं आएगी? नहीं, 11वें दिन तक बहुत रेयर है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था? नहीं, ये मेरी एक निजी राय थी। ये तो रही फॉरेंसिक सबूतों पर बात, जहां यूपी पुलिस का एक दावा है, विशेषज्ञों का दूसरा दावा अब माननीय अदालत तय करेगी। सवाल इस बात पर भी उठे कि यूपी पुलिस रेप की किस परिभाषा को आधार बनाकर ये दावे कर रही है। क्या रेप की परिभाषा जो परंपरागत थी कानूनों में बदलाव से पहले पेनिट्रेशन की, स्पर्म की वही है या बदल गई है? हमने ये सवाल भी एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, रेप का डेफिनेशन ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, ठीक है। रेप की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसमें सीमेन डिटेक्ट हो। एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका पेनिट्रेशन से ही होता है, ठीक है। ठीक है। तो जब तक पेनिट्रेशन नहीं है, इट डजंट अमाउंट टू रेप। रेप के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सीमेन मिलना नहीं मिलना ये नेसेसिटी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। इंटरनल इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि होते हैं। मेल ऑर्गन पे भी अगर इंजरीज नहीं है तो भी उसका डाउट उसे नहीं मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट जरूरी नहीं है कि उसको मिले। जी। विक्टिम के अगर इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स पे इंजरीज हैं तो विक्टिम की स्टेटमेंट पे रिलाई किया जाता है और रेप के चार्जेस लगते हैं। आपका एक सवाल पहले ये भी था कि क्या पुलिस अगर कोई ऐसी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें रेप की बात नहीं की जाती है, वो रेप के चार्जेस नहीं लगाते हैं, तो क्या ये केस अदालत में जाएगा या नहीं जाएगा? सबसे पहली चीज, जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो केस तो अदालत में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, अनलेस अनटिल वो एफआईआर हाई कोर्ट से क्वैश ना हो जाए। और इस तरह के मामले में हाई कोर्ट ये एफआईआर क्वैश नहीं करती है। जहां तक बात ये है कि पुलिस ही रेप के चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, तो उसका फिर ये है कि विक्टिम को जो स्टेट की तरफ से जो काउंसिल मिलता है वो तो वही काम करेगा जो पुलिस अपने स्टेटमेंट में देगी, अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह में जो रिपोर्ट देगी, अपना चार्जशीट अपनी जो फाइल करती है, स्टेट का जो काउंसिल होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन उस केस में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर से चीजें बता के अपने पॉइंट्स भी हम रेज करा सकते हैं। और साथ साथ ये नेसेसरी नहीं है कि अगर स्टेट की तरफ से काउंसिल मिला है तो विक्टिम अपनी तरफ से कोई प्राइवेट काउंसिल इंगेज ना करे। जनरली इस तरह के मैटर में जहां पे हमारा केस थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है, लगता है कि पुलिस बायस्ड है, एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रही है, जनरली उस टाइप के केसेस में, या फिर अगर थोड़ा साउंड होते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं विक्टिम, तो वो हमेशा एक प्राइवेट काउंसिल करते हैं ताकि वो उनके केस को ढंग से रिप्रेजेंट कर सके एंड एक्यूज को ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दिला सके और जो भी कंपनसेशन है विक्टिम को वो दिला सके। तो वो केस वहां जाएगा। अपार्ट फ्रॉम
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, चार्जशीट फाइल करने के बाद भी हम चार्ज पे आर्ग्यू करते हैं और चार्ज पे आर्ग्यू करने के बाद वहां पे नए सेक्शन ऐड होते भी हैं और डिलीट होते भी हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन एविडेंस। जो एविडेंस है, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके बेसिस पे ही ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ अपने एंड से कि जो कि मैंने पहले भी कहा था कि 2013 में जिस तरह नए प्रावधान जोड़े जाते हैं, क्या उसमें रेप की डेफिनेशन वही रहती है जो पहले थी, जो काफी रेप की डेफिनेशन जो 2013 में ये सारी जो चीजें चेंज हुई हैं, इसमें हुआ ये है कि आपके रेप की डेफिनेशन वगैरह में बहुत कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। वहां पे चेंजेस आपकी ये आए हैं कि जो पनिशमेंट वगैरह के लिए होता था कि आप रेप कर रहे हैं तो आपको डेथ सेंटेंस वगैरह नहीं मिलता था, कि आप क्रूरता दिखा रहे हैं तो वहां पे डेथ पेनल्टी मिलेगी। एंड जो इस तरह के केसेस हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। साथ साथ ये भी अमेंडमेंट हुआ है कि पहले ये सारे ट्रायल्स ओपन कोर्ट में चलते थे, अब कैमरा प्रोसीडिंग होती है। वहां पे एक कमरे में विक्टिम होंगे, एक्यूज को पर्दे के पीछे रखा जाता है या फिर दूसरे कमरे से, क्योंकि वो जो भी प्रोसीडिंग चल रहा होता है, ये उसका राइट है कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है वो देखे और जाने। हम आपको 2 एफआईआर के बारे में बता चुके हैं, षड्यंत्र वाली एफआईआर और मामले में दर्ज असल एफआईआर। अब एक और एफआईआर पर बात करते हैं जो दर्ज नहीं हो पा रही, और इसके बहाने कई लोग योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो योगी सरकार पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट करने पर आमादा है, क्या उसमें हिम्मत है कि वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पर कार्रवाई करे। अमित मालवीय रेप के आरोप को झुटलाने के लिए एक वीडियो ट्वीट करते हैं। समाचार लिखे जाने तक ये वीडियो उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर मौजूद था, एक वीडियो जिसमें पीड़िता का चेहरा नजर आ रहा था। लोगों ने सवाल किया कि रेप पीड़ित या फिर ऐसा दावा करने वाली किसी पीड़िता की पहचान जाहिर करना अपराध है, तो इन्होंने ऐसा कैसे किया। अमित मालवीय ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, वीडियो भी नहीं हटाया। फिर बात राष्ट्रीय महिला आयोग पर पहुंची। सक्रिय है राष्ट्रीय महिला आयोग, ट्विटर पर भी खूब सक्रिय है। इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अखबारों से बात करते हुए बयान दिया कि अगर सामूहिक बलात्कार की बात साबित होती है तब मालवीय के ट्वीट पर कार्रवाई होगी। ये तो नेताजी का बयान था, लेकिन कानून क्या कहता है। इंडियन पीनल कोड आईपीसी का सेक्शन 228A साफ तौर पर कहता है कि यौन हिंसा के मामलों में ये बात चाहे जांच में सामने आए या फिर ऐसा दावा किया जाए, पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। क्या योगी सरकार कानून के इन पहलुओं के बारे में जानकारी रखती है? अगर ऐसा है तो फिर माननीय नेताजी पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। सवाल लगातार पूछे जाते रहने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही के लिए ये बहुत जरूरी होता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।